आज हर जगह एक ही बात हो रही है कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा। कोडर्स की जिंदगी खतरे में है, जो बीपीओ इंडस्ट्री है वह ज़्यादा प्रेशर में है, यहाँ तक कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा दिमाग में यही उठ रहा है कि क्या स्टॉक मार्केट के सारे सेक्टर जो हैं वह एआई से डिस्टर्ब होने वाले हैं, या कुछ ऐसे सेक्टर अभी भी हैं जो कि रिलेटिवली सेफ हैं अगले 1 से 3 सालों के लिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेक्टर एआई का शिकार बनता जा रहा है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वह कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर कि एआई का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्टर एआई का शिकार नहीं बनेगा। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं लॉजिक के साथ, और साथ ही में हम एग्जाम्पल के साथ भी यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों एआई का उस सेक्टर पर असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एआई डिस्रप्शन होता क्या है। तो दोस्तों एआई डिस्रप्शन का मतलब सिंपल है, जब एक एआई इंडस्ट्री किसी कोर रेवेन्यू मॉडल को रिप्लेस करके या फिर उसको कंप्रेस कर देती है। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, एक ट्रेडिशनल जो सैस कंपनीज होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर के आधार पर काम करती हैं, आज तक ये जो भी कंपनियां हैं वो एक ह्यूमन द्वारा किसी भी डेटा को एनालिसिस किया जाता था। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि केवल ह्यूमन ही कर सकता था। लेकिन अब आने वाले समय में जो जनरेटिव एआई है, एआई ने डेटा एनालिसिस, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। नॉलेज बेस्ड जो जॉब है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति तो उसी की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल इकोनॉमी वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जो कि फूड, ऑयल, हाउसिंग, उनका क्या होगा? क्या एआई रोटी बना रहा है? क्या जो एआई है वह खुद बिजली जनरेट कर सकता है? जिसका जवाब है दोस्तों अभी के लिए तो नहीं। और इसी गैप में अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जो एआई है वह सीमेंट फैक्ट्री नहीं चला रहा है, एआई पावर प्लांट को ऑपरेट नहीं कर रहा है। एआई जो है वह अभी के लिए किसी भी प्रकार का फसल को उपजाने में सक्षम नहीं है। तो इसी को लेकर आप अपनी एक डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि जहां पर जो ह्यूमन का जो फिजिकल टच होना बहुत जरूरी है, अभी के लिए वो सेक्टर एआई की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम बात करें कि वह कौन से सेक्टर है जो कि रिलेटिवली 1 से 3 साल के लिए सेफ है इस एआई की दौड़ से, तो सबसे पहले लिस्ट आती है एफएमसीजी सेक्टर की। आप सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, एआई आए या न आए यह रूटीन बदलेगा नहीं। इसके लिए आप एग्जांपल के लिए HUL, ITC, नेस्ले, कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। एआई उनकी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज जरूर करेगा, लेकिन उनकी जो ओवरऑल जो डिमांड या सप्लाई है उसको एआई से कुछ खास मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो एंड ऑफ द एंड ह्यूमन ही है। देन अगर आगे बात करें हम, तो दोस्तों जो एनर्जी सेक्टर है, अगर एआई जो रेवोल्यूशन कर रहा है तो जो डेटा सेंटर है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जो एक नॉर्मल इंसान है उसको घर पर भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पावर प्लांट ओवरनाइट रिप्लेस नहीं होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन जो है वह 20 से 30 साल के एसेट होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा हैवी रेगुलेशन होता है, यह इतनी जल्दी से रिप्लेस नहीं होते हैं। तो इसी के लिए आप जो पावर कंपनियां हैं जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऐसी कंपनियों पर नजर बनाए रख सकते हैं। देन अगर नेक्स्ट बात करें हम, जो कि ऑयल है, लोग बोलते हैं कि एआई फ्यूचर है, पर फ्यूचर को पावर कौन देगा? ऑयल एंड गैस अभी भी ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। एआई ड्रिलिंग ऑप्टिमाइज तो कर सकता है, मेंटेनेंस प्रिडिक्शन भी कर सकता है, पर अंत में जो ऑयल है उसको खुद कंपनियां ही निकालेंगी, और इसमें जो ह्यूमन एफर्ट है वह बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसी के लिए आप जो ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ONGC हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसी बड़ी कंपनियों पर आप ध्यान बनाए रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सेक्टर है वो 100% सेफ है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो एआई है वो हर जगह घुसेगा, पर इसकी स्पीड स्लो होगी। यहाँ जो असिस्ट ज्यादा होगा, रिप्लेस कम होगा। आप खुद एक सिंपल सा टेस्ट करो और सोचो कि अगर कल इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो कौन सर्वाइव करेगा? ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, या फिर जो एआई है, या फिर जो मिल्क कंपनी है, या फिर जो बेसिक ह्यूमन नीड्स वाली कंपनियां हैं वो सर्वाइव करेंगी। आप खुद अंदाजा लगाएंगे और उसके हिसाब से आप खुद बेटर डिसीजन निकाल पाएंगे। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी कंपनी में जाने से पहले केवल उसके सेक्टर एनालिसिस को मत देखिए,
उसके जो इंटरनल हैं उसको भी देखिए, जो उसके इंटरनल फंडामेंटल्स हैं और उस कंपनी को लेकर जो बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसीज हैं वह क्या रेटिंग दे रही हैं, क्या वह बाई या फिर सेलिंग का रेटिंग दे रही हैं। अगर सेलिंग का रेटिंग दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं, अगर बाई का रेटिंग दे रही हैं तो भी क्यों दे रही हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कंपनी में अपने इन्वेस्ट को जारी रख सकते हैं।